हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस सीरीज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला है। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए थे, लगभग पार्ट 8 तक हमने वीडियोस अपलोड किए थे। लेकिन ये जो हमारी सीरीज है जिसको हम भाग 1 से शुरू कर रहे हैं, फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, ये कंप्लीट बेस्ड होगी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के ऊपर। मतलब जो यूपीएससी के सवाल बनते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो उसकी डिटेल्ड चर्चा, मतलब एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे हम इस सीरीज में। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले, मतलब इस सीरीज में डिटेल में जाने से पहले, हम शुरुआत के कुछ वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको कंफर्म करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम पहले चर्चा करेंगे शासन एवं प्रशासन की, महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि डिफरेंस क्या है शासन और प्रशासन में, किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, इन सबकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो हमारे पार्ट्स होंगे वो धीरे धीरे डिटेल्ड में बढ़ते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं शासन एवं प्रशासन की। तो सबसे पहले बात आती है शासन कहते किसको है और प्रशासन क्या है। शासन और प्रशासन का मुख्य डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो इसके बाद जो टर्मोलॉजी बढ़ती जाएगी वो धीरे धीरे टफ होती जाएगी। तो जो शासन और प्रशासन का अंतर है उसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शासन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। शासन क्या होता है? तो शासन क्या होता है? शासन मुख्य रूप से निर्वाचित होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है कि शासन हमेशा निर्वाचित होता है। शासन किस प्रकार से निर्वाचित होता है? अब आप चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर को ले ले, चीफ मिनिस्टर को ले ले, मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को ले ले, तो शासन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्वाचित होता है। शासन क्या होता है? निर्वाचित होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो ये एक मेन पॉइंट है कि शासन हमेशा निर्वाचित होता है। साथ ही साथ शासन का एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो शासन होता है, शासन में कोई भी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट की बात करें या फिर अन्य मंत्रिमंडल की, तो उन लोगों का एक कार्यकाल निश्चित होता है। वो डिपेंड करता है कि शासन पे कौन सा पद है, वो कार्यकाल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शासन का जो एक कार्यकाल होता है वह निश्चित कार्यकाल होता है। और अगर कार्य की बात करें कि शासन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शासन का जो मुख्य कार्य होता है वह नीति निर्माण करना होता है। मतलब शासन नीतियों का निर्माण करता है, शासन के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं। तो शासन मुख्य रूप से किस चीज पे काम करता है? तो शासन नीतियों का निर्माण करता है। और शासन जो है वह पद में वरिष्ठ होता है। अगर हम प्रियोरिटी की बात करेंगे, अगर यहाँ पर सीनियरिटी की बात करेंगे, तो जो पद में वरिष्ठता आती है तो वह शासन का पद वरिष्ठ होता है। शासन के अगर अंग क्या क्या है, तो स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं मंत्रिमंडल और विधायिका। मंत्रिमंडल और विधायिका, विधायिका क्या है इस वीडियो के आगे अभी हम चर्चा करेंगे उसकी भी डिटेल में, मंत्रिमंडल की भी। तो जो शासन है, किस प्रकार से हम शासन को समझेंगे? पहली बात, शासन हमेशा निर्वाचित होगा। दूसरा, शासन का जो कार्यकाल होगा वह हमेशा निश्चित टाइम पीरियड होगा, चाहे वो 4 साल हो, 6 साल हो, 5 साल हो या फिर कुछ और। तो शासन का जो कार्यकाल होगा वह निश्चित होगा। निर्वाचन प्रक्रिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसी भी हो सकती है। शासन के मुख्य कार्य की बात करते हैं तो शासन का जो कार्य होता है वह नीतियों का निर्माण करना होता है। शासन नीतियां बनाता है। और शासन जो पद में है वह वरिष्ठ है। और प्रमुख रूप से शासन में मंत्रिमंडल और विधायिका शामिल होते हैं। अब बात अगर हम प्रशासन की करते हैं, प्रशासन, तो प्रशासन क्या है? प्रशासन हमेशा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, यहां पर आप डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं कि शासन हमेशा निर्वाचित होता है और प्रशासन की नियुक्ति होती है। प्रशासन हमेशा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल स्थायी होता है। जो प्रशासन होता है उसका कार्यकाल स्थायी होता है, चाहे वो 65 साल हो, 62 साल हो, 60 साल हो, 58 साल हो। ये डिपेंड करता है पद के ऊपर कि कौन से पद के लिए कितना कार्यकाल निश्चित है। तो जो कार्यकाल होता है वह स्थायी होता है प्रशासन का, जबकि जो शासन होता है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल। लेकिन जो स्थायी कार्यकाल होता है वह होता है प्रशासन का। मतलब आप जो प्रशासन होता है वह अपने कार्यभार से लेकर 60 साल की उम्र तक या फिर कुछ भी जो डिटेल रहेगी पद के हिसाब से, उस हिसाब से उसका जो कार्यकाल होता है वह
स्थायी होता है। प्रमुख कार्य की बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रशासन मुख्य रूप से जो शासन नीतियां बनाता है उसका क्रियान्वयन करता है। प्रशासन के द्वारा निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। मतलब जो नीतियां शासन बनाता है तो वह उसका क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा ही होता है। चूंकि शासन नीतियां बना रहा है, प्रशासन क्रियान्वयन कर रहा है, तो आप यहां पर पद को भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पद होता है वह शासन का बड़ा होता है और प्रशासन का पद कनिष्ठ होता है। मतलब प्रशासन का पद छोटा होता है। तो पद में जो वरिष्ठता है वह शासन की है और प्रशासन कनिष्ठ होता है। अब बात करते हैं प्रमुख अंग क्या क्या है प्रशासन के। तो प्रशासन के प्रमुख अंगों में अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वह शामिल होते हैं प्रशासन में, और जबकि शासन में मंत्रिमंडल और जो हमारा विधायिका होती है वह शामिल होते हैं। तो यहाँ पर यह चीज स्पष्ट रूप से समझ लेनी है कि शासन क्या है और प्रशासन क्या है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समय समय पर जो टर्मोलॉजी है वो हम कंफर्म करते रहेंगे और डिटेल्ड में हम पूरी आपको एक्सप्लेनेशन प्रदान करते रहेंगे। अब बात करते हैं शासन की शक्तियों के पृथक्करण की। जो शासन है जो कि वरिष्ठ है पद में और शासन के द्वारा ही संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्यभार जो चलता है, तो जो एग्जाम्स में सवाल भी बनते हैं वो संपूर्ण शासन से ही बनते हैं। तो शासन की शक्तियों के पृथक्करण की हम बात करते हैं, किस प्रकार से शासन की शक्तियां पृथक्कृत होती हैं। तो शासन की जो शक्तियां हैं वह मुख्य तीन भागों में पृथक्कृत की गई है, 3 भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है आपका विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो शासन की जो शक्तियां पृथक्कृत की गई हैं वह 3 भागों में की गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शासन के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, शासन क्या है, और शासन की जो शक्तियों का पृथक्करण है वह 3 भागों में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बात करते हैं विधायिका की शक्ति क्या है। तो जो विधायिका है यह कानून का निर्माण करती है। मतलब विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। विधायिका जो शासन की शक्ति है इसमें कानून निर्मित होता है। दूसरा बात हुई कार्यपालिका। तो जैसा कि इसके तो नाम से आप स्पष्ट कर सकते कार्यपालिका। तो कार्यपालिका है मतलब ये कानून जो कि विधायिका ने बनाया वह कानून क्रियान्वित किया जाएगा कार्यपालिका के द्वारा। तो ये जो दूसरी शक्ति है शासन की यह कानून का क्रियान्वयन करती है। और जो तीसरी शक्ति की बात की न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो न्यायपालिका जो कानून के विरुद्ध कोई व्यक्ति, संस्था या कोई और कार्य करता है कानून के विरुद्ध, तो उन दोषियों को दंडित करना न्यायपालिका का कार्य है। तो ये जो प्रमुख विधायिकाएं हैं, मतलब विधायिका बोल रहा हूं सॉरी, ये जो प्रमुख शक्तियां हैं शासन की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनके ये प्रमुख कार्य हैं। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका दोषियों को दंडित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी बेसिक्स की सिर्फ बात की है और ये जो हमारी सीरीज बेस्ड होगी, एक बार मैं फिर से यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी ये सीरीज होगी भारतीय राज्य व्यवस्था की, यह बेस्ड होगी हमारे यूपीएससी और स्टेट पीएससी पर। जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए जो सवाल बनते हैं उन सब की डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, इस सीरीज में हम करेंगे। और जो हमारा पार्ट 2 होगा जो नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें हम बात करेंगे शासन प्रणाली की। शासन प्रणाली की हम बात अगले आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 में करेंगे विस्तृत रूप से। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जितना अधिक शेयर होगा उतने ही ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। अगर आप उसमें शामिल नहीं होते हैं तो शाम को 6 बजे रेगुलर रूप से टेस्ट सीरीज चलती है, जिसका विषय वस्तु क्या है टेस्ट की वो आपको वहां पर डेली नेक्स्ट डे का पहले एक दिन बता दिया जाता है, तो उसमें जरूर शामिल हो। और आप अगर कुछ नया चाहते हैं, कोई नई सीरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी जितनी सीरीज चल रही हैं
उन सबके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शासन प्रणाली की विस्तृत रूप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।